आप लोगों ने सुना तो होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, बहुत सारी जगहों पे एडवर्टाइजमेंट होता है और हमें वहाँ पे ये दिखाई देता है या फिर सुनाया जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है, करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा है इसमें, क्या बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि देखो, पैसा जो है उसको बढ़ाने से वो बढ़ता है, उसको एक जगह पर रख देने से वो नहीं बढ़ता है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, जब जब ज़माना चेंज होता है, सेंचुरीज़ बदलता है, तब तब इन्वेस्टमेंट का जो सिचुएशन है, जो फंडामेंटल्स है, वो चेंज होता है। पुराने ज़माने में हम लोगों का मम्मी पापा जो था, उससे पहले जो लोग थे, नाना नानी या फिर दादा दादी, वो लोग क्या करते थे, वो लोग पैसा को घर में रखते थे, किसी बड़ा ट्रंक में, अलमारी में, या फिर वो लोग गोल्ड खरीद के रखते थे। आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, आजकल के लोग ज़मीन खरीद के रख रहे हैं, उस टाइम पे भी रखते थे। लेकिन आजकल के लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, इक्विटी खरीद रहे हैं, मतलब किसी एक कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और एक अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट तो बहुत तरीके का होता है, तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही होगा, आपका प्रोफेशन को देखते हुए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ समझना है, इन्फ्लेशन यानी कि दाम वृद्धि। हर साल चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। अगर आप बात करेंगे साल 2000 में पेट्रोल का दाम कितना था और अभी पेट्रोल का दाम कितना है, डीजल का दाम कितना है। अब पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, जिसके बिना ट्रांसपोर्ट असंभव है। और ट्रांसपोर्ट में अगर पेट्रोल डीजल का कॉस्टिंग बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी उसका भी दाम बढ़ रहा है। और इस वजह से जो है चीज़ों का, यानी कि जो सामान है, जो गुड्स है, उसका भी जो है चार्जेस धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अगर अभी आपके पास 2 लाख है, आज से 10 साल बाद उस 2 लाख का वैल्यू कितना % कम जाएगा? उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो अभी जो है मार्केट में इन्फ्लेशन का जो रेट है वो चल रहा है 5%, मैक्सिमम 7% तक गया था। यानी कि अभी अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रुपया नहीं है, 5% कम है। यानी कि 1 लाख का 5% होता है 5,000। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख है तो उस 1 लाख का एक्चुअल वैल्यूएशन होगा 95,000। आपके पास 1 लाख नहीं है, आपके पास 95,000 है। आपको लग रहा है कि आपके पास 1 लाख है क्योंकि वो फिजिकल मनी है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि आपके पास 1 लाख का एक गड्डी है, राइट। तो इस बारे में बात करने से पहले आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि किस किस तरीके का अकाउंट होता है और इन्वेस्टमेंट कितने तरीके हो सकता है। देखो, सबसे पहले जो मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट, इसका 2 भाग होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, नहीं है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बट इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियोस नहीं देखा है तो जाके थोड़ा कुछ वीडियोस है, लर्निंग वीडियोस, थोड़ा जाके चेक करके देख लीजिए। यूट्यूब में आपको फ्री में अवेलेबल है, मिल जाएगा। या फिर www.capden.com इस वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको लर्निंग के लिए बहुत सारा वीडियो मिलेगा। प्लस आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लर्निंग वीडियोस वगैरह या फिर लर्निंग जो भी चीज़ें हैं, न्यूज़ है, मैं मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट है मैं उसमें देता रहता हूँ, जो बिल्कुल फ्री है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो सुनो, देखो, सबसे पहले क्या है, हमें पैसा का 3 चीज़ होता है, 3 हिस्सा होता है। पहली बात तो यह है कि पैसा पहले कमाना पड़ेगा, मेक मनी। उसके बाद उस पैसे को जो है मैनेज करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है मनी मैनेजमेंट। इसीलिए आपको एक बुक रेफर करना चाहूँगा जो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक को पढ़िए, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है ये आपको समझ में आएगा। बचपन से हम लोगों को मम्मी पापा लोग लेकिन बहुत बार कहा है कि मनी मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो। जब हम लोग बचपन में थे, टाइम मैनेजमेंट करो, बड़े हुए कमाने लगे तो बोला मनी मैनेजमेंट करो। होता क्या है ये मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट? इसको समझने के लिए आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, साइकोलॉजी ऑफ मनी। आप पढ़िए इसको, आपको समझ में आएगा मनी को, पैसा को मैनेज कैसे किया जाता है टाइम के साथ साथ। तो देखो, मनी को हमने इनकम किया, पैसा इनकम किया, पैसा को मैनेज किया, अब उसको ग्रो करना पड़ेगा। पैसा को अगर आप ग्रो नहीं करोगे, एक जगह पे ठस के रख दोगे तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका, वो नहीं मिलने वाला, वो बढ़ने वाला नहीं है। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका सैलरी या फिर आपका इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। मैं हाई क्लास लोगों का बात नहीं कर रहा, मैं अंबानी जी, अदानी जी, इन लोगों का बात नहीं कर रहा, मैं हम आपके जैसे, मेरे जैसे मिडिल क्लास जैसे लोगों का बात कर रहा हूँ। हम लोगों का जो इनकम है और हम लोगों का जो खर्चे है और जिस तरीके से मार्केट में दाम वृद्धि हो रहा है, ये पैसा आपको लगता है कि मेरे लिए पर्याप्त है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। इस पैसा का वैल्यूएशन 10 साल बाद कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट का जो फंडामेंटल्स है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो, आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पैसा को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न, रिस्क और टाइम। ठीक है, रिटर्न यानी कि कितना रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को पाने के लिए मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क और रिटर्न जो टोटल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसके लिए मुझे समय कितना देना पड़ेगा। इस चीज़ को टोटली हम लोग ट्रेडिंग में कहते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, कि जितना मेरा रिस्क है उस हिसाब से मैं एक रिवार्ड लूँगा। यानी कि मेरा लॉस करने का भी एक टारगेट होगा, मेरा प्रॉफिट लेने का भी एक टारगेट होगा। मैं 2,000 रुपया लगा के ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये नहीं मान के बैठ सकता कि मैंने आज 2,000 लगाया है, 5 मिनट बाद वो 2 लाख हो जाएगा।
ये मान के नहीं बैठ सकता। अगर मैं 2000 लगाया तो 1:2 मैक्सिमम मुझे 4000 रुपया मिलना चाहिए। अगर 1:1 है तो 2000 लगा के 2000 मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच सकता। कभी कभी स्टॉक मार्केट में 1:3, 1:10, 1:20 हो जाता है, बट उसके लिए लॉन्ग टर्म में प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग दूसरी जगह पे। एक हो गया हमारा जो है पैसा हम रखते हैं, वो है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में हम पैसा रखते हैं जहाँ पे मुझे साल में 6 से 7% का हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब एक रूल है जिसको कहा जाता है रूल ऑफ 72, यानी कि जो 72 जो नंबर है 72, इसको डिवाइड करने से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कितना साल में डबल होने वाला है। तो अगर आपको हर साल 6% का मिल रहा है इंटरेस्ट रेट बैंक का सेविंग्स अकाउंट में, 72 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 12, यानी कि 12, यानी कि बैंक में रखने से आपका पैसा डबल होने के लिए 12 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट का बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप पकड़ सकते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा चीज़ है, हर बैंक का अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8% के बीच में रहता है। कभी कभी 6 नहीं होता है, मतलब 6, 7, 8, 9% मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कोई फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट आपको नहीं देगा। और वो भी 8% या 9% फिक्स डिपॉजिट का अगर रेट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत करोड़ों रुपया फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो एक बार में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पड़ेगा, जिस वजह से मिडिल क्लास लोगों के लिए या थोड़ा बहुत जो इनकम करते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है। तो फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख का जरूर कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट 6 से 7% ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो 10 साल, 9 साल या 12 साल से नीचे, 9 साल से नीचे आपका पैसा डबल नहीं होने वाला। 21 दिन में पैसा डबल होने का जो सिचुएशन है उसके लिए आपको बहुत मतलब जो है हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। 21 दिन में पैसा डबल तब होता है, नहीं तो मूवी में होता है। रियल लाइफ में 21 दिन में पैसा डबल नहीं, रियल लाइफ में 2 मिनट में पैसा डबल होता है। मिड कैप निफ्टी में कुछ दिन पहले हुआ था और मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, आप लोग बैक में जाके थोड़ा चेक कर लेना, शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि मूव को कहाँ पर पकड़ना है यह पता लगाना एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में ही रहता है। तो सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद देखो रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, मतलब जैसे मान लो आप कोई जगह खरीद लिए या फिर आप मान लो किसी जगह पे एक फ्लैट खरीद लिए। तो देखो एक बात बताता हूँ, फ्लैट का प्राइस बढ़ता है जगह के हिसाब से, फ्लैट का प्राइस नहीं बढ़ता। उस जगह पे फ्लैट है उस वजह से उसका प्राइस बढ़ता है, क्योंकि फ्लैट धीरे धीरे पुराना होता है, लेकिन जगह कभी पुराना नहीं होता। इसी वजह से अगर इन्वेस्ट करना है तो फ्लैट वगैरह में मत करो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, रियल एस्टेट में ज़मीन खरीद कर रख सकते हो। लेकिन कुछ सालों से, लाइक मैं अगर बात करूँ तो 2012 से 2012 से लेके अभी तक जगह मतलब चीज़ों का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा डामाडोल है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस वगैरह चलता है मार्केट। ठीक है, इस वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है चेक करने का वगैरह का, तो फिर उसके लिए भी आपको पता लगाना पड़ेगा कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल रहता है और मुझे किस किस चीज़ का नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड तो है ही, आपको पता ही है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा चीज़ है जो आपका एक मतलब जिसको स्टॉक मार्केट में इंसुलेटर कहा जाता है, जिसका दाम कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। लेकिन पिछले 10-12 सालों से गोल्ड का दाम में भी बहुत फ्लक्चुएशंस है। 2009-10 तक गोल्ड का प्राइस सही तरीके से जा रहा था, बट तब से लेकर अभी तक अगर आप चार्ट देखोगे गोल्ड का, मैं कल्याण ज्वेलर्स या अंजलि ज्वेलर्स वाला गोल्ड का बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल कमोडिटीज़ मार्केट का गोल्ड का बात कर रहा हूँ, जो बिस्कुट में आता है। ठीक है ना, बिस्कुट, सोना का जो गोल्ड का जो बिस्किट होता है ना, उसमें जो गोल्ड आता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका जो रेट है वो एक्चुअली में फ्लक्चुएशंस है, जिस वजह से गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, महिलाओं के लिए अच्छा ऑप्शन है, बुजुर्गों के लिए, वो अपना जो है बच्चे लोगों के लिए कुछ रख के जाना चाहता है, शादी है मान लो, तो वहाँ पे तो गोल्ड खरीद के देना ही पड़ेगा। वहाँ पे तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास MRF का स्टॉक है, गहना नहीं दे रहा हूँ, MRF का स्टॉक दे रहा हूँ, शादी कर लो, ये तो कर नहीं सकते। गहना तो आपको देना पड़ेगा, वो अलग चीज़ हो गया। बट एज ए इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है गोल्ड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फिलहाल 2024 में, राइट नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के लिए। ठीक है, बट गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है। गुड ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास टाइम है एनालिसिस करने का, मार्केट एनालिसिस करने का टाइम है जिन लोगों के पास, उन लोगों के लिए गोल्ड इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। क्यों मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए आपके साथ मेरा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो उस जगह पे आप 6 साल या 7 साल में आपका पैसा डबल होने का चांसेस है। लेकिन PPF एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पे पूरा पैसा एक बार में नहीं जमा देना होता है, यहाँ पे महीने महीने में आप कर सकते हो या फिर क्वार्टरली कर सकते हो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इसका मतलब यह है कि जब आपका एज 60 ईयर्स हो जाएगा, आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हो, फिर भी एज ए PF आप इस पैसा को उठा सकते हो। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारा सेविंग स्कीम है, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो
वो जो है आप कर सकते हो। बंगाल में अगर आप रहते हो, वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, वो सब तो चलता रहता है। पोस्ट ऑफिस में EMIs वगैरह कर सकते हो, जहाँ पे महीने महीने में आपको एक अमाउंट रिटर्न मिलेगा, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा धनराशि आपको जमा रखना पड़ेगा। एक कम से कम मिडिल क्लास फैमिली में 4 जन को चलने के लिए अगर आपको पोस्ट ऑफिस में EMIs करके कमाना है महीने में, तो कम से कम मुझे लगता है 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का अमाउंट आपको एक बार में डिपॉजिट रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ हो गया। अब लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ आपको स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे 2 मिनट में पैसा डबल होता है और 2 मिनट में अपना घर बिक भी जा सकता है, ठीक है। 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है, बट 21 दिन में आपका जो घर, जमीन जाएगा, सोना गहना जो भी है सब बिक्री हो जाएगा। स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है, तो उसमें आता भी है लेकिन जाता भी है। और मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट दोनों अलग चीज़ हो गया। ट्रेडिंग आप स्टॉक मार्केट में करते हो, लेकिन आप जब स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी का शेयर में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो स्टॉक से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दुनिया में कुछ नहीं है जिसमें आप सेविंग करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, पैसा से पैसा कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट से अच्छा कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप स्टॉक के साथ अकाउंट खोलिए, जिसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मुझे नाम, फोन नंबर और मेल ID भेजिए इंस्टाग्राम में, मैं आपको टेलीग्राम में ऐड करूंगा जो बिल्कुल फ्री होगा। तो देखो म्यूचुअल फंड क्या है और SIP क्या है। म्यूचुअल फंड एक बिरयानी का हाड़ी की तरह है। बिरयानी का जो हंडी होता है जिसमें रेड कलर का कपड़ा रहता है ऊपर में, उसमें आपको बहुत सारा मसाला मिलेगा, मिल्क भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, आलू भी मिलेगा, चिकन मटन जो भी है मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, प्याज वगैरह सब कुछ मिलेगा। और उसको जब परोसा जाएगा तब कच्चा लौंगा प्याज के साथ, ओहो, समझ में आ रहा है। तो म्यूचुअल फंड एकदम बिरयानी का हाड़ी जैसा है, उसमें सब कुछ है। बिल्कुल उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे कंपनी का शेयर होता है, बहुत सारे कैटेगरीज है, बहुत सारा, जिसमें आपका रियल एस्टेट भी मिलेगा, गोल्ड भी मिलेगा, कोमोडिटी, प्राइमरी, सेकेंडरी सब मिल जाएगा। तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले म्यूचुअल फंड जो है उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ म्यूचुअल फंड आप रखते हो और एक तरफ आप रखते हो स्टॉक मार्केट। दोनों में किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आपके पास समय है मार्केट एनालिसिस करने का, एटलीस्ट दिन में आप 2 से 3 घंटा टाइम दे सकते हो, तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। बट आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ भविष्य में 5 साल या 10 साल के लिए किसी एक अमाउंट को किसी की कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखना। आपको लग रहा है कि रेलवे सेक्टर बढ़ने वाला है तो रेलवे का स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आपको लग रहा है रियल एस्टेट का सेक्टर बढ़ने वाला है तो आप रियल एस्टेट का स्टॉक में इन्वेस्ट करो। आपको लग रहा है कि गोल्ड बढ़ने वाला है तो कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे आपको जीरा, हल्दी, गोल्ड, रसुन नहीं, मतलब बहुत सारा चीज़ें हैं जो नेचर हमको देता है। उस मार्केट को कमोडिटीज़ मार्केट कहा जाता है, ठीक है, जो पूरा दिन ऑन रहता है लगभग, ठीक है ना। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि कोई सेक्टर है, जैसे IT सेक्टर, FMCG सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर, इलेक्ट्रिकल का जो है सेक्टर, तेल का, ऑयल का, राइट, ये सब जो सेक्टर्स है, अगर आपको लगता है कि भविष्य में बढ़ने वाला है 5 साल या 10 साल में ये थोड़ा इस जगह तक जा सकता है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड का कुछ कैटेगरीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले म्यूचुअल फंड एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड जो आप चूज़ करोगे उसमें आपका पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड मतलब जो पैसा आपका डेब्ट फंड में इन्वेस्ट होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह ये सब जगह पे इन्वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट भी रहता है, डेब्ट फंड भी रहता है, कमोडिटीज़ मार्केट भी रहता है। ऐसा बहुत सारा बैंक्स है, कंपनीज है जिनका ये सब जो है म्यूचुअल फंड अभी रनिंग चल रहा है मार्केट में, जिसको कहा जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। एक तरीके से ये सही है क्योंकि ये बहुत कम होता है, ये चांस इन ए मिलियन आप कह सकते हो। 100% में से 0.1% कह सकते हो कि एक साथ सारा सेक्टर गिर गया, एक साथ स्टॉक मार्केट गिर गया, गोल्ड का रेट गिर गया, कमोडिटी गिर गया, वर्ल्ड मार्केट गिर गया। ये वर्ल्ड वॉर के सिवा नहीं हो सकता। ये चीज़ वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ये हो सकता है, नहीं तो सारा सेक्टर एक साथ गिर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी वजह से जो है आप हाइब्रिड वाला चूज़ कर सकते हो। या फिर फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड बोल के भी एक कैटेगरी है। फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहाँ पे कंपनी जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि इस फंड को तो इतना तो बढ़ाना पड़ेगा इस साल, ठीक है। तो फ्लेक्सी फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो नॉर्मली जो लोग कम पैसा से म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट होता है, मुझे लगता है ऐसा। और देखो क्या है कि अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे एक रिस्क काम करता है, प्लस वहाँ पे आपको नहीं पता, उतना नॉलेज नहीं है शायद आपको कि कौन सा स्टॉक जाएगा, कौन सा सेक्टर जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, ये आपको नहीं पता हो सकता। लेकिन एक म्यूचुअल फंड कंपनी का जो मैनेजर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनके पास तो करोड़ों करोड़ों रुपया रहता है पोर्टफोलियो, तो उनको पता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन रहता है, उनके पास एनालिस्ट, चार्टिस्ट, ये सब लोग रहते हैं। उन लोगों को पता है कि पैसा को कहाँ लगाना है और कब तक होल्ड करना है, और सबसे बड़ी चीज़ प्रॉफिट निकाल के एग्जिट कब करना है।
ये चीज़ शायद आपको मेरे को पता नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों को पता हो सकता है। इसीलिए अगर कोई बिजी पर्सन है, जॉब करता है 9 to 5 का, या फिर कोई माँ है जो अपने बच्चे के लिए सेविंग करना चाहता है, कोई पापा है, पिताजी है जो अपना बच्चा के लिए सेविंग करना चाहता है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस चीज़ को कहा जाता है गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। यानी कि आपका कोई गोल है, जैसे आपका बेटी है, बड़ा होकर उसको शादी कराना है, आपका बच्चा है, बेटा है जो बड़ा होकर हायर एजुकेशन जाएगा, बेटी है बड़ा होकर हायर एजुकेशन के लिए लंदन वंडन जाने वाला है, या फिर बुढ़ापे में पेंशन आपका नहीं है तो कुछ तो सेविंग करके रखना पड़ेगा, क्या पता बच्चा लोग देखे या ना देखे। तो उसके लिए आप अगर कुछ गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड बहुत है। अगर सिर्फ ICICI कंपनी का बात करो तो उसके अंडर में टोटल 1200 म्यूचुअल फंड है जो अभी रनिंग है। ICICI के अंडर में 1200 म्यूचुअल फंड्स है जो रनिंग है मार्केट में। तो आपको रिसर्च बहुत करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारा दिक्कत है। और इसीलिए मैं 2 ऐसे कंपनी का नाम बताऊंगा जिसके बारे में आप चेक करके देख सकते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता है, मैं आपको किसी भी तरह का बाय सेल वगैरह इस सब का इंडिकेशन नहीं दे सकता, तो आपको ये खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, ताकि जब आप चेक करें आपको तकलीफ ना हो, झिझक ना हो। ठीक है, तो देखो ये हो गया। आप देखो गोल्ड ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड है, ये स्टॉक मार्केट की तरह ही होता है जो लंबा होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये था म्यूचुअल फंड का कहानी। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टम है, सिस्टमेटिक ऑटोमेटिकली एक इन्वेस्टमेंट प्लान जो धीरे धीरे आपका पैसा को बढ़ा रहा है। तो म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द SIP आप कह सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फर्क उस तरीके का है नहीं। अब देखो ICICI कंपनी के अंदर और एक्सिस कंपनी के अंदर में आप म्यूचुअल फंड ले सकते हो, बट 2 तरह का म्यूचुअल फंड चेक करना। एक होता है आपका हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और एक होता है फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड। और मुझे लगता है मिनिमम 1000 पर मंथ का म्यूचुअल फंड करना चाहिए। 500 पर मंथ का ना करे तो अच्छा है। इसके पीछे कोई लॉजिक या रीज़न नहीं है, पैसा को बढ़ाना है, राइट। तो सेविंग्स हम लोग करते क्या है कि जब हम लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए रख दिया, इसके लिए रख दिया, उसके लिए रख दिया, उसके बाद जो बचा उसको हम इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। बट एक्चुअली में ये उल्टा रूल है। इन्वेस्टमेंट आपको आपका महीने का जो इनकम है, मान लीजिए 1 लाख आपका इनकम है, जितना भी आपका इनकम है, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, 25% पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 25%। उसके बाद बाकी का जो एक्सपेंसेस है आप उसको मैनेज कर लो। बट आपका जो इनकम होता है, सैलरी मिले या बिजनेस हो, आपका कॉस्टिंग हो या जो भी हो, ईबीटा बोल के एक चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में, ईबीटा, यानी कि टोटल कितना पैसा मिला आपको। टैक्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। एम्प्लॉय को सैलरी देना है, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। दुकान है आपका, प्रोडक्ट खरीदना है तब तो बेचेंगे, कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। बस इतना मुद्दा बात है, 1 महीना तुमने बिजनेस किया या जॉब किया, तुमको मिला कितना, उसके बाद जो खर्चा हुआ वो तो हर किसी को होता है, वो तो अलग बात। तो उस अमाउंट को ईबीटा कहा जाता है। ठीक है, तो ईबीटा जो आपको हो रहा है, जो मिल रहा है टोटल, उसका 25% आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। और अगर आप अकाउंट में भर कर रख दोगे 25% या फिर अलमारी में रख दोगे तो कोई फायदा नहीं हुआ, फिर पैसा से पैसा बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताना मुझे, हो सके तो नोट्स करना, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो अपस्टॉक एक ब्रोकर है जिसपे मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे लिंक से इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, आपको ब्रोकरेज वगैरह में थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपस्टॉक का जो ब्रोकर ऐप है वहाँ से आप म्यूचुअल फंड और SIP वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग पूरा वीडियो देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।